जिस देश ने भारतवर्ष पर वर्षों राज किया, आज उसी देश पर भारतीय मूल का युवक ऋषि सुनक राज करने जा रहा है, जो कि भारतीयों के लिए खुशी की बात है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज कहा कि आज खुशी का दिन है। भारतीय मूल का युवक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार देशवासी 2 दिवाली मनाएंगे। एक दिवाली वह मना चुके हैं और दूसरी दिवाली उस दिन मनाएंगे जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और यह उसका पहला कदम है जब ऋषि सुनक ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बनेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल ने आदमपुर चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और बिश्नोई परिवार का वहां पहले से ही परचम लहराता रहा है। इस बार भी भव्य बिश्नोई युवा चेहरा है और निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। भारत में 23वां एम्स निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि 2015 में बावल विधानसभा क्षेत्र में हुई सीएम मनोहर लाल खट्टर की रैली के दौरान रेवाड़ी में एम्स की घोषणा की गई थी, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई व जमीन को लेकर विवाद था, इसलिए यह लंबा खिंच गया। लेकिन अब जल्द ही माजरा में एम्स की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे, जो अहिरवाल क्षेत्र के लिए एक सौगात होगी। भारतवासियों के लिए बहुत ही ये खुशी की बात है और जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया, आज हमारा देश उन पर राज करने जा रहा है। इससे हमारे देश का आदमी वहाँ राज करेगा, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऋषि सुनक को भी, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिस देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसकी एक शुरुआत है कि दूसरे देश में जाकर भी हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री और उच्च पदों पर जा रहे हैं। तो ये विश्व गुरु और एक अखंड भारत जिस तरह से बनाने की जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसके बढ़ते कदम। देखो, आदमपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी मतदाता है और जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले 8 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, बिना भाई भतीजावाद के जिस तरह से विकास कार्य करवाए हैं, उन कार्यों को देखते हुए वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है। साथ में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार है भाई बिश्नोई, वो भी राजनीतिक परिवार से है, पढ़ा लिखा है, जवान है और चौधरी भजनलाल जी के परिवार से संबंध रखते हैं। तो उनका पर्सनल भी काफ़ी वहाँ लोगों में रसूख है और हर आदमी जो काम चौधरी भजनलाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए उसका विकास करवाया और लोगों को रोजगार दिलवाया, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं और निश्चित तौर पर हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। देखो, ये हमारी काफ़ी सालों 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणा की थी बावल रैली के अंदर, और उसके बाद आप लोगों को पता है कि ज़मीन का डिस्प्यूट होने की वजह से काफ़ी लंबा खिंच गया, लेकिन बीच में माजरा गांव वालों ने अपनी ज़मीन दी और हरियाणा सरकार ने वो ज़मीन खरीद कर एम्स को दी है और उसकी पोजीशन भी वो लेके गए, 20 तारीख को लेके गए हैं और अब जल्दी ही इसके शिलान्यास की प्रक्रिया होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर समय लेंगे और उसका शिलान्यास करवाएंगे।